इंडियन वुमन में हेयर लॉस का सबसे डेंजरस टाइप वो होता है जो दिखाई ही नहीं देता है, और जब दिखाई देता है तब काफ़ी डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। अगर आप हेयर फॉल से स्ट्रगल कर रहे हो, शावर के बाद ड्रेन भरा हुआ दिखता है, पोनीटेल पतली होती जा रही है या स्काल्प थोड़ा ज़्यादा शाइन करने लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के बारे में, जो सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं होती है बल्कि एक प्रोग्रेसिव मेडिकल कंडीशन भी है। प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट वुमन इसे नॉर्मल हेयर फॉल समझकर इग्नोर कर देती हैं, जब तक फॉलिकल्स ऑलरेडी वीक और थीन हो चुके होते हैं। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजन स्टार्ट होता है हेयर फॉल और हेयर लॉस। नॉर्मली हम सबके 50 से 100 हेयर रोज गिरते हैं, क्योंकि हेयर का नेचुरल लाइफ साइकिल होता है, ग्रोथ फेज, ट्रांजिशन फेज और शेडिंग फेज। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन जब डेली शेडिंग 200 से 300 हेयर के अराउंड पहुंच जाती है और साथ ही नए बाल पतले और छोटे ग्रो होने लगते हैं, तब प्रॉब्लम सिर्फ शेडिंग नहीं होती है, तब प्रॉब्लम फॉलिकल्स के लेवल पर चल रही होती है। इसी स्टेज पर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस साइलेंटली प्रोग्रेस कर रहा होता है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस का मेन मैकेनिज्म होता है फॉलिकुलर मिनिचराइजेशन, मतलब हेयर फॉलिकल्स धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, हेयर शाफ्ट का डायमीटर कम होता जाता है और ग्रोथ फेज शॉर्टन होने हो जाती है। रिजल्ट ये होता है कि हेयर काउंट इनिशियली ठीक लगता है, पर वॉल्यूम और डेंसिटी स्टेडीली गिरती रहती है, स्पेशली स्काल्प के टॉप और क्राउन एरिया पर। इसीलिए वुमन ऑफन कहती है, डॉक्टर हेयर गिर भी रहा है और ग्रो भी हो रहा है, पर ओवरऑल हेयर पतले होते जा रहे हैं। ये क्लासिक मिनिचराइजेशन पैटर्न होता है। लेकिन अब सवाल आता है, ये प्रोसेस स्टार्ट क्यों होता है? सबसे बड़ा फैक्टर होता है जीनेटिक सेंसिटिविटी टू एंड्रोजन, स्पेशली डीएचटी हार्मोन। हाँ, वुमन में भी डीएचटी प्रोड्यूस करते हैं, बस लेवल कम होता है। लेकिन जिन फॉलिकल्स में जेनेटिक सेंसिटिविटी होती है, वो छोटी सी हार्मोन एक्सपोजर पर भी श्रिंक होना स्टार्ट कर देते हैं। ये सेम बायोलॉजी है जो मेल पैटर्न बाल्डनेस में दिखाई देती है, बस वुमन में हेयर लॉस डिफ्यूज होता है, पैचेस की जगह ओवरऑल थिनिंग हो जाती है। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन का रोल, जो इंडिया में एक्सट्रीमली कॉमन इशू है। आयरन डेफिशिएंसी और लो फेरेटिन लेवल्स हेयर लॉस के सबसे अंडर डायग्नोसिस कॉजेज है। फेरेटिन एक प्रोटीन है जो आयरन स्टोर करता है और हेयर फॉलिकल सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करता है। स्टडी शो करती है कि हेयर ग्रोथ ऑप्टिमल तब होता है जब फेरेटिन 60 नैनोग्राम पर ml से ऊपर हो, लेकिन मेजॉरिटी यंग वुमन में 15 से 30 के बीच होता है, जहां फॉलिकल्स कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं और ग्रोथ साइकिल प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है। विटामिन डी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो हेयर फॉलिकल स्टेम सेल को एक्टिवेट करती है। लो विटामिन डी का मतलब फॉलिकल्स डोर्मेंट फेज में ज़्यादा टाइम तक स्पेंड करते हैं, जिससे रीग्रोथ स्लो हो जाता है। इसी तरह थायराइड हार्मोन डायरेक्टली हेयर साइकिल को रेगुलेट करने में करती है, इसलिए थायराइड इम्बैलेंस में सडन शेडिंग और थिन दोनों दिखाई दे सकते हैं। और फिर आता है पीसीओएस, जो आजकल यंग वुमन में एक्सट्रीमली कॉमन है। पीसीओएस में एंड्रोजन लेवल्स इंक्रीज होते हैं, जो फॉलिकल्स को मिनिचराइजेशन की तरफ पुश करते हैं। इसीलिए अगर पीरियड्स इरेगुलर गिर रहा है, एक्नीज हैं, वेट गेन हो रहा है, साथ ही हेयर थिनिंग भी चल रहा है, तो हार्मोनल इवोल्यूशन जरूरी हो जाता है। स्ट्रेस भी एक अंडररेटेड ट्रिगर है। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज करता है, जो स्काल्प ब्लड सर्कुलेशन और ग्रोथ सिग्नलिंग को सप्रेस करता है। इसीलिए मेजर इमोशनल स्ट्रेस, इलनेस या क्रैश डाइटिंग के बाद सडन हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब कोई पेशेंट हेयर लॉस की कंप्लेंट के साथ आता है, तो हम सिर्फ स्काल्प देखकर डिसीजन नहीं लेते, प्रॉपर ब्लड इन्वेस्टिगेशन जरूरी होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, फेरेटिन, विटामिन डी, थायराइड प्रोफाइल और हार्मोनल टेस्ट इफ रिक्वायर्ड। साथ ही स्काल्प एग्जामिनेशन और ट्राइकोस्कोपी से हम फॉलिकल मिनिचराइजेशन पैटर्न और डेंसिटी एक्सेस करते हैं। ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना डायग्नोसिस ट्रीटमेंट स्टार्ट करना ब्लाइंड शूटिंग के बराबर होता है। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जब रूट कॉज आइडेंटिफाई हो जाता है और न्यूट्रिशन और हार्मोन्स करेक्ट होने लगते हैं, तब हम स्पेसिफिक हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे कॉमनली यूज्ड ड्रग है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल स्काल्प के ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, फॉलिकल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देता है और ग्रोथ फेज प्रोलॉन्ग कर देता है। कुछ केसेस में एंटी एंड्रोजन मेडिकेशन भी यूज की जाती है, जो फॉलिकल्स को हार्मोनल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये सब तब काम करता है जब फॉलिकल्स अभी भी अलाइव एंड एक्टिव स्टेज में हो। जब मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट लिमिटेड होता है, तब रीजनरेटिव ट्रीटमेंट का रोल आता है, जैसे कि पीआरपी और जीएफसी। पीआरपी में प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं, जो फॉलिकल मेटाबॉलिज्म और स्टेम सेल एक्टिविटी इंप्रूव करते हैं। जीएफसी इवन मोर कंसंट्रेटेड ग्रोथ फैक्टर थेरेपी होती है, जिसमें कंसिस्टेंसी बेटर होती है,
ये ट्रीटमेंट्स हेयर थिकनेस और क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, लेकिन न्यू फॉलिकल्स क्रिएट नहीं कर सकते। और यहीं पर इमोशनल फेज आता है, जहाँ हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है पर डेंसिटी वापस नहीं आती है। तब लोग हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पूछते हैं, लेकिन फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में ट्रांसप्लांट हर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होता है। ट्रांसप्लांट तब कंसिडर होता है जब हेयर लॉस लोकलाइज्ड हो, जैसे फ्रंटल हेयरलाइन या टेम्पल और डोनर एरियाज हो। डिफ्यूज थिनिंग में डोनर फॉलिकल्स भी जेनेटिकली सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए ट्रांसप्लांटेड हेयर भी फ्यूचर में थिन हो सकते हैं। इसीलिए 80 से 90% फीमेल पेटल लॉस केसेस में ट्रांसप्लांट रिकमेंड नहीं करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इस स्टेज पर कॉस्मेटिक कैमोफ्लेज टेक्निक का रोल आता है, जिसे हम स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन भी कहते हैं। एसएमपी एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें स्काल्प में माइक्रो पिगमेंट डॉट्स प्लेस किए जाते हैं जो हेयर फॉलिकल के जैसे ही दिखते हैं। ये स्काल्प के सी थ्रू इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं और विजुअल डेंसिटी इंक्रीज करता है। ये हेयर ग्रो नहीं करता है पर अपीयरेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव कर देता है, स्पेशली क्राउन और मिड स्काल्प एरिया में। इंपॉर्टेंट रूल यही है, एसएमपी हमेशा हेयर फॉल स्टेबलाइज होने के बाद ही किया जाता है। सो फाइनली, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस एक प्रोग्रेसिव बट मैनेजेबल कंडीशन है अगर अर्ली डायग्नोस हो जाए तो। न्यूट्रिशन, हॉर्मोन्स, मेडिसिन, रिजनरेटिव थेरापीज और कॉस्मेटिक ऑप्शन सबका अपना रोल होता है, पर सबका टाइमिंग और स्टेज अलग अलग होता है। सबसे बड़ा मिस्टेक होता है सालों तक सिर्फ ऑयल्स और होम रेमेडीज पर डिपेंड करता और मेडिकल एवोल्यूशन डिले करना, क्योंकि जब फॉलिकल्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं तब कोई ट्रीटमेंट मिरेकल नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हो, इग्नोर मत करिए। जितनी जल्दी एक्शन लोगे उतनी ज़्यादा हेयर आप प्रिजर्व कर पाओगे। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ऑनेस्ट और मेडिकल ब्रेकडाउन चैनल को फॉलो करना मत भूलिए।